नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ करते हैं। रायपुर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आया है। राज्य के कर्मचारियों का पैसा लेकर रहेंगे, पेंशन निधि का पैसा लौटाने के लिए पत्र लिखा। सीएम बघेल ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर आग्रह किया। केंद्र सरकार का जवाब आया है, हम पैसा वापस नहीं करेंगे। कारण नहीं बताया गया। पैसा राज्य के कर्मचारियों का है, ये सीएम की तरफ से कहा गया है। पैसा तो लेकर रहेंगे, सीएम की तरफ से कहा गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से आप तक पहुंचा रहे हैं। पैसा तो लेकर रहेंगे, ये सीएम की तरफ से बयान सामने आया है। केंद्र सरकार का जवाब भी आया है। केंद्र सरकार ने अपने जवाब में कहा है कि पैसा नहीं मिलेगा, और साथ ही साथ सीएम भूपेश बघेल की तरफ से भी बयान सामने निकल कर आया है। तस्वीरें आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। सीएम भूपेश बघेल ने प्रेस वार्ता की और साथ ही साथ उनकी तरफ से भी बयान सामने निकल कर आया है। राज्य के कर्मचारियों का पैसा वापस लेकर रहेंगे, पैसा राज्य के कर्मचारियों का है। सरकार ने कहा हम पैसा नहीं देंगे, लेकिन कारण नहीं बताया है क्यों नहीं देंगे। पैसा तो राज्य सरकार का है और राज्य के कर्मचारियों का है, तो पैसा क्यों नहीं लौटाएंगे ये कारण नहीं बताया उन्होंने। पैसा तो लेकर आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात अगली खबर की करते हैं। बिलाईगढ़ के कटंगपाली गांव में सरकारी राशन विक्रेता की मनमानी का मामला सामने निकल कर आया है। आपको बता दें कि खबर मिली है कि विक्रेता ने लाभार्थियों से अवैध वसूली की है। राज्य सरकार ने निर्देश दिया है कि सरकारी दुकानों में गरीबों को मुफ्त में राशन दिया जाएगा। इस आदेश का उल्लंघन करते हुए विक्रेता पर गरीबों से पैसे लेने कर राशन देने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने इस मामले की जिला कलेक्टर और खाद्य विभाग के अधिकारियों से लिखित शिकायत की है और उचित कार्रवाई की मांग की है। हमारे गांव में ये अभी नवंबर माह में जो चावल वितरण होना रही से ते में हमार मुख्यमंत्री के द्वारा निःशुल्क चावल वितरण होना रही, ते में हमार गांव के जो गायत्री स्व सहायता समूह के द्वारा वितरण किया जाते, तेमन क्या कहते हैं हितग्राही राशन कार्ड धारी मंथली चावल के बदले पैसा मंथली लेके चावल वितरण करते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। दुर्ग से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर 4 बाइक स्कूटी हुए आग के हवाले। चौहान टाउन पार्किंग में वारदात को अंजाम दिया। पूर्व पदाधिकारी लगे पर आरोप लग रहे हैं। चौहान टाउन सोसाइटी से जुड़े सोसाइटी के लोगों में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिल रहा है। लोगों ने सोसाइटी अध्यक्ष से जांच की मांग की है। तो दुर्ग से इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। लोगों ने सोसाइटी अध्यक्ष ने जांच की मांग की है। चौहान टाउन पार्किंग में वारदात को अंजाम, पूर्व पदाधिकारियों पर आरोप लग रहे हैं। तो तस्वीरें आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर 4 बाइक स्कूटी आग के हवाले। बड़ी खबर, चलिए आगे बढ़ते हैं। भिलाई के सिद्धिविनायक अस्पताल में डॉक्टर की लापरवाही के चलते 10 महीने के बच्चे की मौत के मामले में आज मेडिकल काउंसिल की रिपोर्ट के आधार पर जिला मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी ने सिद्धिविनायक अस्पताल का लाइसेंस निरस्त कर दिया है। आपको बता दें कि अस्पताल में पूर्व में एक डॉक्टर ने 10 महीने के बच्चे को हाई डोज का इंजेक्शन लगा दिया था, जिससे बच्चे की मौत हो गई थी। मामले की जांच में 4 डॉक्टर और 3 पैरामेडिकल स्टाफ को दोषी पाया गया और सभी के खिलाफ आपराधिक धाराओं पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। तो अस्पताल का लाइसेंस निरस्त किया गया है। 4 डॉक्टर और 3 स्टाफ पर मामला
आपराधिक धाराओं में दर्ज किया गया है। 10 महीने के बच्चे की मौत का ये पूरा प्रकरण है, जिसमें कि हैवी डोज देने के मामले में कार्रवाई देखने को मिली है। अस्पताल का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। तो 10 महीने के बच्चे की मौत का मामला सामने आया है। अस्पताल का लाइसेंस निरस्त किया गया है। 4 डॉक्टर और 3 स्टाफ पर मामला दर्ज किया गया है। 10 महीने के बच्चे की ये पूरा मौत का मामला है, जिसको लेकर अस्पताल का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। तो अस्पताल का लाइसेंस निरस्त किया गया है। 4 डॉक्टर और 3 स्टाफ पर मामला दर्ज हुआ है। तो इस वक्त की बड़ी खबर दुर्ग से मिल रही है, जहां पर एसडीआरएफ की टीम को सफलता मिली है। डैम में डूबे छात्र को खोज निकाला। लगभग 1 घंटे तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन। पानी के अंदर खदान में फंसा था छात्र। दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने गया था मरौदा डैम। दुर्ग एसडीआरएफ ने शव को बाहर निकाला। इस वक्त की बड़ी खबर दुर्ग से आप तक पहुंचा रहे एसडीआरएफ की टीम को सफलता मिली है। लगभग 1 घंटे चला रेस्क्यू ऑपरेशन। पानी के अंदर खदान में फंसा था छात्र। दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने के लिए गया हुआ था छात्र। तस्वीरें आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर। एनडीआरएफ की टीम को सफलता हाथ लगी है। तो डैम में डूबे छात्र को खोज निकाला है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें स्क्रीन पर। तो ये तस्वीरें डैम की हैं, जहां से एसडीआरएफ की टीम को सफलता हाथ लगी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं खदान में फंसे हुए छात्र को बाहर निकाला है। आगे बढ़ते हैं। भिलाई में डैम में डूबने से एक छात्र की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि टाउनशिप भिलाई में रहने वाले 10 छात्र पिकनिक मामले के लिए मरौदा डैम गए थे, तभी एक छात्र गहरे पानी में उतर गया और डूब गया। एसडीआरएफ की टीम के गोताखोरों पानी में उतर गए, रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं, लेकिन अभी तक छात्र का शव बरामद नहीं हुआ है। खबर जांजगीर चांपा जिले से है, जहां नवाबगढ़ थाना क्षेत्र में 102 और 108 गाड़ी की जरूरत है, वहीं 112 गाड़ी सेवा देने में आगे है। लगातार ये देखने को मिल रहा है कि 112 का सहयोग मिल रहा है। वहीं कटौद गांव में भी 112 गाड़ी पहुंची और एक गर्भवती महिला को नवाबगढ़ अस्पताल लेकर रवाना हुई। तो ठीक खरताल के बीच बस स्टैंड के पास गर्भवती महिला ने शिशु को जन्म दिया, जिसके बाद 112 के आरक्षक और 112 के ड्राइवर ने जच्चा बच्चा को सही सलामत अस्पताल में भर्ती करा दिया। जबरदस्त वीडियो आया सामने। गर्भवती महिला को अस्पताल में भर्ती कराया। नवाबगढ़ में डायल 112 सेवा देने में सबसे आगे। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ जर्नलिस्ट वेलफेयर यूनियन के सदस्यों ने पिथौरा में बाल श्री सम्मान समारोह का आयोजन किया। इसमें छत्तीसगढ़ के बसना विधायक देवेंद्र बहादुर सिंह के छात्र साथ संगठन के प्रदेश अध्यक्ष उपस्थित रहे। कार्यक्रम में महासमुंद जिले में 50 स्कूलों के 250 छात्रों का सम्मान किया गया तथा उन्हें बालश्री की उपाधि दी गई। कार्यक्रम के दौरान छात्रों की ओर से रंगारंग प्रस्तुति दी गई।
उधर राजनांदगांव पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे में से 2 वाहन पहिया बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। थाना कोतवाली अंतर्गत आज 7 बाइक को पकड़ा गया है। पिछले दिनों लगातार सूचना मिल रही थी कि अलग अलग थाने क्षेत्र में बाइक की चोरी की घटना हो रही है। इस पर थाना सभी प्रभारियों को निर्देशित किया गया था पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा कि इस पर लगातार कार्यवाही की जाए, सख्त कार्रवाई की जाए। इस सूचना पर एक व्यक्ति जिसमें शंकर करके है उसको पहले पकड़ा गया, फिर एक यशवंत और राकेश, इसमें 2 आरोपी राजनांदगांव जिले के हैं, एक आरोपी दुर्ग का है। ये एक साथ मिलकर चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे थे। इनके कब्जे से 7 मोटरसाइकिल बरामद की गई है और इनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। राजनांदगांव में झाड़ फूंक के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए राजनांदगांव पुलिस ने एक महिला सहित 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं अभी कुछ अन्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। आरोपियों के द्वारा एक महिला का इलाज करने झांसा देकर उसके साथ ठगी की गई थी। झाड़ फूंक के नाम पर ठगी करने वाले एक गिरोह के 9 सदस्यों को राजनांदगांव पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राजनांदगांव पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल ठाकुर ने बताया कि एक महिला के पैर में तकलीफ होने पर उसने कई जगह अपना इलाज कराया, लेकिन उसे आराम नहीं मिला, जिसके बाद एक व्यक्ति के माध्यम से पीड़ित महिला के पति को राजनांदगांव के ग्राम बोरी में रहने वाले ज्ञानू सिंह के बारे में पता चला, तो आयुर्वेदिक दवाई देते हुए जिसके बाद पीड़ित ने बस्तर में एक बहुत बड़े बैग को बुलवा लिया। आरोपी ने 9 नवंबर को 20,000 रुपए भी एक मोबाइल नंबर पर ट्रांसफर करवाया। नवंबर को जाकर उसको 20,000 रुपए उसके अकाउंट में पहले पैसे ट्रांसफर किए। फिर एक बोईडी करके गांव है जहां पर उसको एक मकान में ले जाया गया। पत्नी और वो पति दोनों वहां पहुंचे। वहां पहले से 2 महिलाएं और कुछ पुरुष बैठे हुए थे और उन्होंने इलाज उसका किया। उसी दौरान कुछ लोग पुलिस के भेष में आए और कुछ लोग उनके साथ सिविल में, और उनको घेर लिया और उन्होंने उस पर दबाव डालने की कोशिश की कि आप लोग यहाँ गलत काम कर रहे हैं, शराबखोरी कर रहे हैं, शराब बेच रहे हैं और यहाँ पर किसी प्रकार का गलत काम कर रहे हैं। सुकमा जिले में पढ़ई तोहर द्वार 3.0 योजना के अंतर्गत छात्रों के लिए जिला स्तरीय बौद्धिक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला शिक्षा अधिकारी नितिन दंडसेना और डीएमसी एसएस चौहान ने की। जिले के बच्चे राज्य स्तरीय बौद्धिक प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए रायपुर के लिए रवाना हुए। बौद्धिक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। बौद्धिक प्रतियोगिता में छात्र शामिल होंगे। उधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पेंशन निधि बयान को लेकर भाजपा के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल का बयान सामने आया है। आपको बता दें कि नारायण चंदेल ने कहा कि राज्य सरकार यह बताए कि सरकारी कर्मचारियों को अब तक पेंशन नहीं मिल पा रही है, महंगाई भत्ता नहीं मिल पा रहा है और नियमितीकरण, इन सभी चीजों पर भी मुख्यमंत्री को बात करना चाहिए। इसकी जानकारी हम लोग एकत्रित करते हैं क्या मामला है, लेकिन राज्य सरकार ने कर्मचारियों के लिए जो अन्य बातें कही हैं, नियमितीकरण की बात है, पेंशन समय पर लोगों को नहीं मिल पा रहा है, महंगाई भत्ता नहीं मिल पा रहा है, उस पर भी तो भूपेश जी को बात करना चाहिए, उस पर भी तो सार्वजनिक रूप से बयान देना चाहिए। कर्मचारी अधिकारियों के प्रतिनिधि मंडल से बुला करके बातचीत करना चाहिए। हर बात पर सिर्फ केंद्र सरकार पर आरोप मढ़ना और केंद्र को निशाने पर लेना, भूपेश जी पहले यह तय कर लें कि वो सत्ता पे है या विपक्ष में। उधर सीएम भूपेश बघेल ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर चुटकी लेते हुए कहा कि मोहन भागवत ने कहा था कि 40,000 साल पहले सबका डीएनए एक है, तो फिर इतनी नफरत क्यों? आरएसएस प्रमुख एक विशेष वर्ग के लिए क्यों बनते हैं? जब सबका डीएनए एक है तो सबके लिए बने, फिर चाहे वो दलित हो, वो आदिवासी हो, किसी को भी संघ संचालक बनाना चाहिए।
भाई भारतीय जनता पार्टी अपने किसी चेहरे रखे उसमें मुझे क्या, मैं क्या कह सकता हूँ, है ना। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं और विधानसभा में उसके चेहरे से लड़ेंगे। सर, ये मोहन भागवत का नाम का आपने जिक्र किया, एक वीडियो वायरल हो रहा है, वो कहते हुए नजर आया कि सबका डीएनए एक है। हाँ, तो 40,000 साल पहले सबका डीएनए एक था, अब बड़ा रिसर्च करके बता रहे हैं, तो फिर ये नफरत क्यों? और फिर आरएसएस प्रमुख एक वर्ग विशेष के लोग क्यों बनते हैं? फिर सबका डीएनए एक है तो फिर किसी दलित को, आदिवासी को, किसी को बनाना चाहिए सरसंचालक। वही क्यों बनते? चितपावन ब्राह्मण क्यों बनते हैं? तो ये भी कहते दिखे अंबिकापुर में अभी 2 दिन पहले कि संघ की शाखा में आकर जानिए संघ क्या है, बाहर से बयानबाजी करने के बजाय इस तरह के। हमको जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन छत्तीसगढ़ में वो इशारा किसकी और था? उनका बयान तो आया भाई, वो सेवा दल के बाद उसी की नकल करके निकले हैं वो। भाई आज देख लीजिए, हमारा 1923 में बना, 1925 में बना, और वो सारे मुद्दे हैं वो कांग्रेस पार्टी पहले ही उठा चुकी है, जिसको ये लोग नकल कर रहे हैं। चाहे वो राम की बात हो, चाहे गाय की बात हो, है ना, वो सारे, चाहे वो स्वदेशी की बात हो, सब कांग्रेस ने उठाया। वंदे मातरम हमने सबसे पहले शुरुआत की, तो सबका नकल ही कर रहे हैं। उसका नया क्या है ये बताएं। केजरीवाल जी की बात तो केजरीवाल पूछे, क्योंकि मैं तो नहीं समझता कि वो मानसिक दिवालियापन है उसके पास। एक तरफ गांधी टोपी लगा के वो चुनाव लड़ते हैं, उसके बाद जब पंजाब में सरकार बनती है तो गांधी जी की तस्वीर गायब हो जाती है। अंबेडकर जी और सरदार भगत सिंह जी, ये दोनों की तस्वीर लगाते हैं, और दोनों की विचारधारा के विपरीत वो नोटों में गणेश जी और लक्ष्मी जी की मूर्ति लगाने की बात करते हैं। तो ये वैचारिक दिवालियापन नहीं है ये सब। वो किस विचार के हैं ये तो पहले बता ले। G20 समिट का लोगो लॉन्च हुआ है जिसमें कमल का फूल दिख रहा है। अब उसमें विरोधाभास से सब अपने अपने, राजनाथ जी कह रहे हैं कि राष्ट्रीय फूल है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। आप किस तरीके से इसको देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अब ये इंडोनेशिया को मिला हुआ था, अब उसको अभी ले आए। अब ये साल भर से चुनाव तक है, 2024 तक ये सब प्रचार करेंगे इसी माध्यम से। इसके अलावा और क्या? क्योंकि वो जो अलग अलग शहरों में इसकी मीटिंग करेंगे, दिल्ली में नहीं होगा ये, वो सभी प्रदेश के मुख्यालयों में बड़े बड़े उसके पूरा प्लानिंग बन गया है, तो उसी माध्यम से वो प्रचार करेंगे। पेंशन निधि का पैसा लौटाने के लिए आपने केंद्र सरकार को पत्र लिखा था पूर्व में, केंद्र सरकार से कोई जवाब आया? केंद्र सरकार ने कहा हम पैसा नहीं देंगे, लेकिन कारण नहीं बताया है क्यों नहीं देंगे। पैसा तो राज्य सरकार का है और राज्य के कर्मचारियों का है, तो पैसा क्यों नहीं लौटाएंगे ये कारण नहीं बताया उन्होंने। पैसा तो लेकर आएंगे। खबर मनेंद्रगढ़ से है, जहां भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन युवा कांग्रेस के द्वारा किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पहुंचना था। वहीं भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन मनेंद्रगढ़ में किया गया, जिसकी शुरुआत राजस्थान धर्मशाला से होते हुए शहर के कई चौकों से निकाली गई। साथ ही साथ जिसमें कार्यकर्ताओं की कमी देखने को मिली, तो वहीं दूसरी ओर कई पार्षद भी नदारद रहे। आज छत्तीसगढ़ में भारत जोड़ो यात्रा युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा के नेतृत्व में, और ये हमारे माननीय राहुल गांधी जी 3500 किलोमीटर दूर की यात्रा कर रहे हैं। ये पूरे राज्य में एक पहला राज्य होगा कि जिसमें युवक कांग्रेस हर 100 किलोमीटर दूर में भारत जोड़ो यात्रा कर रही है। और मतलब जब से 8 साल में भाजपा की सरकार है, ये इतना नफरत फैला दी है, भाई तो भाई से लड़ा रही है, और महंगाई इतनी बढ़ रही है। राहुल गांधी जी 3500 किलोमीटर दूर चल रहे हैं। आज इसी कार्यक्रम में हम लोग मनेंद्रगढ़ में भारत जोड़ो यात्रा निकाले। उधर छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में लगातार 3 खिलाड़ियों की मौत पर भाजयुमो प्रदेश उपाध्यक्ष अधिवक्ता दीपिका शोरी ने कहा कि मैं समस्त शहीद खिलाड़ियों को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं और उनके परिजनों से कहना चाहती हूं, भाजयुमो का एक एक युवा आपके साथ है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस से सवाल किया कि यह छत्तीसगढ़िया ओलंपिक है या कांग्रेस पार्टी के द्वारा कारित मौत का ओलंपिक है, जहां सिर्फ अव्यवस्था के चलते छत्तीसगढ़ ने अपने 2 होनहार युवा खिलाड़ी और 1 महिला खिलाड़ी को खो दिया। उस पर छत्तीसगढ़ के सरकार के मुखिया भूपेश बघेल की गैर जिम्मेदाराना बयान की दुर्घटनाएं
खेल खेल में हो जाती हैं। मैं पूछना चाहती हूं, कांग्रेस पार्टी के समस्त जिम्मेदारों से अगर उनके घरों के किसी सदस्य के साथ यह घटना होती तो क्या वो मुख्यमंत्री के बयान से सहमत होते? उन्होंने मांग की है कि छत्तीसगढ़ सरकार नैतिकता के आधार पर इसकी पूरी जिम्मेदारी लेकर आयोजकों पर उचित कार्यवाही करते हुए मृतकों के परिजनों को 50-50 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर देकर प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को शासकीय नौकरी भी दे। उधर खबर बिलासपुर से है, जहां ऋचा जोगी पर एफआईआर दर्ज किया गया है। ऋचा जोगी के ऊपर अवैध रूप से एसटी जाति प्रमाण पत्र बनवाने और इसके उपयोग के खिलाफ मुंगेली के सिटी कोतवाली में एफआईआर दर्ज किया गया है। इस मामले के बाद जोगी परिवार में हड़कंप मच गया। ऋचा जोगी ने एफआईआर को लेकर सरकार को घेरा है, जहां उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ उच्च न्यायालय में चुनौती देगी। उन्होंने कहा कि पूर्व की बीजेपी सरकार भी हमारे परिवार के खिलाफ कार्रवाई करने हथकंडे अपनाती थी। पर अब चुनाव भी नजदीक और साथ ही जो भी जन अधिकार पद यात्रा होने ही वाला है, बस उसका आगाज हुआ है और इसकी सूचना भी हमने दी। तो उससे बिल्कुल पहले इस एफआईआर का होना में यही मुझे ऐसा लगता है कि इससे ये साबित होता है कि सरकार को फिर जोगेरिया हो गया है। जो विगत पिछली सरकार की फॉर्मर जो गवर्नमेंट थी वो भी जोगेरिया से ग्रसित थी और अभी जो वर्तमान में सरकार है वो भी जोगेरिया से ग्रसित है। सुकमा के डीएम हरीश एस ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में डीएम ने लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं को मुहैया कराने के निर्देश दिए। डीएम ने जिला अस्पताल सामुदायिक केंद्र में तैनात कर्मचारियों के संबंध में भी जानकारी ली। बैठक में आयुष्मान कार्ड बनवाने की प्रगति पर भी जानकारी ली गई। इसी के साथ डीएम ने अधिकारियों से जिले में लगने वाले हेल्थ कैंप की भी जानकारी ली। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। पिछले महीनों से हर खबर को छत्तीसगढ़ में लॉन्च किया गया है। मुझे खुशी है कि छत्तीसगढ़ के ज़मीन से जुड़े हुए खबरों से सरोकार रखते हुए ये छत्तीसगढ़ की सेवा में लीन है। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ कि आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में, आने वाले वर्षों में छत्तीसगढ़ की खबरों से लोगों को जानकारी देते रहें और अपनी कामयाबी के अगले शिखर पर बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।